होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ उसका नाम है पेशावरी नमकीन गोश्त। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हमें गोश्त रिक्वायर्ड है। गोश्त आप कोई भी ले सकते हैं, मीट कोई भी हो सकता है जी, जैसा कि आप चिकन का भी ले सकते हैं, मटन का भी ले सकते हैं, बीफ का भी ले सकते हैं। मैंने जो लिया है वो है आज मटन। तो मैंने 1 kg मटन लिया है, उसमें हाफ कप ऑयल जाएगा और मैंने 5 से 7 मिर्चों का थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना लिया है और 2 टेबलस्पून अदरक के और 2 टेबलस्पून लहसुन के लेके उनको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और इसमें 2 टमाटर लिए मैंने, उसको मैंने पील ऑफ कर लिया है। और इसमें जाएगा जी नमक 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून भर के ब्लैक पेपर काली मिर्च। ठीक है, तो आप ये दोनों चीज़ें अपनी मर्जी से डाल सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। ठीक है, उसमें जी सूखा धनिया जाएगा 1 टेबलस्पून और उसका मैंने पाउडर बना लिया है। और जो ज़ीरा है वो भी 1 टेबलस्पून है, उसको मैंने अच्छा उसका पाउडर फॉर्म नहीं किया, लेकिन ये है कि उसको हल्का सा मैंने क्रश कर लिया है। 1 टीस्पून अजवाइन की जाएगी इसमें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी हम अब इसमें ऑयल ऐड करते हैं। जी हमने ऑयल गर्म होने पे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, इसे 2 से 3 मिनट के लिए सोते कर लिया है और ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए अदरक लहसुन की। और इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं। अब इसमें हम हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे और उससे पहले हम अपना गोश्त ऐड करते हैं, उसे हल्का सा भूनते हैं। हमने हाई स्पीड पे ही, हाई फ्लेम पे ही हमने ऑयल को गरम किया। गरम करने के बाद अदरक लहसुन का जो पेस्ट था हमने उसको अच्छे से सौते किया है ताकि उसकी जो स्मेल है ख़त्म हो जाए। उसके बाद हमने अपना गोश्त ऐड किया है। इसमें गोश्त को हम थोड़ा सा भूनेंगे, 3 से 4 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद भी हम इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे। हमने 2 से 3 मिनट के लिए गोश्त को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करते हैं। साथ ही हम जो अपने टमाटर पील ऑफ करके रखे हुए थे उसको भी हम ऐसे ही ऐड कर लेंगे। साथ ही हम अपना नमक ऐड कर लेते हैं। और हाफ जो काली मिर्च है वो हम ऐड करेंगे, बाकी हम बाद में ऐड करेंगे। इस टाइम में हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। हमने ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना क्योंकि हमें ज़्यादा इसमें ग्रेवी नहीं चाहिए। तो अब हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करके तो हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे। विसल चलने के बाद हमने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट देने हैं और उसके बाद फिर हम इसकी जो स्टीम निकाल के तो हम इसको चेक करेंगे कि गोश्त टेंडर हो चुका है कि नहीं। जी हमारा गोश्त टेंडर हो चुका है। तो अभी इसमें पानी है, हम पानी को ड्राई करते हैं और इस दौरान ही हमारी जो चीज़ें हैं, जो हमारी बाकी मसाले हैं जैसा कि ज़ीरा और काली मिर्च नमक वगैरह, वो हम इसमें ऐड करेंगे। इस पानी को हम अच्छे से ड्राई करेंगे। तकरीबन इसमें 5 से 7 मिनट लगेंगे, ये पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा।
ये अब आप पे, अगर आप ग्रेवी वाला रखना चाहते हैं तो ग्रेवी वाला भी रख सकते हैं, अगर आप सूखा अच्छा भुना हुआ रखना चाहते हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। मैं भुना हुआ रखूँगी। तो इसी टाइम पे आप अपना नमक मेरा चेक कर सकते हैं, काली मिर्च चेक कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप इसमें काली मिर्च और ऐड कर सकते हैं। अपने नमक वगैरह आप अपने टेस्ट के लिहाज से चेक कर लें। ये देखिए इसका ऑलमोस्ट पानी ड्राई हो चुका है, साइड पे ऑयल आप देख सकते हैं। तो इसका देखिए कितना प्यारा कलर है। तो इसका पानी ड्राई हो चुका है, ये अच्छे से भून चुका है। सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे और उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, जो इसकी फाइनल लुक है ना वो आपको दिखाती हूँ। तो जी आप देख सकते हैं हमारी डिश बिल्कुल रेडी है। मैंने आपको डिश आउट करके दिखा दी है। बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत क्विक तैयार होने वाली है और इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं डलते। सिर्फ लिमिटेड जो चीज़ें हैं इसमें ऐड करके तो हम ये मज़े की जो पेशावरी नमकीन बोटी है उसको रेडी कर सकते हैं। तो आप अपने घरों में ज़रूर ये डिश बनाइएगा और घर वालों को खिलाइएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले तो प्लीज़ बेल आइकन पे हिट पे कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।